लेने की अवधि में कोविड-19 के कारण व्यवधान आया था तथा जिसका कार्यकाल गत बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 वर्ष नहीं बढ़ाया गया, उनके लाभ की अवधि को भी मैं 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। विगत 2 वर्षों में लाई गई एमनेस्टी योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अधिक छूट दिए जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही कोर्ट केस पेंडिंग होने की स्थिति में भी विभिन्न एमनेस्टी योजनाओं का लाभ कैश विड्रॉल करने की शर्त पर दे होगा। ये एमनेस्टी योजना 30 सितंबर 23 तक प्रभावी रहेगी। वैट एमनेस्टी, वैट तथा आरएसटी सीएसटी के अंतर्गत राज्य में 1 लाख रुपए तक की डिमांड को माफ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 1,18,000 व्यापारी लाभान्वित होंगे तथा इससे 425 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिल सकेगी। वैट के अंतर्गत व्यापारियों के घोषणा पत्रों में बकाया मांग को मात्र अंतर्राज्यीय बिक्री के संबंध में बिल एवं भुगतान के सबूत के आधार पर निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रमाण के अभाव में डिमांड का 10% जमा कराए जाने पर शेष राशि माफ किया जाना प्रस्तावित है। समस्त बकाया मांग ब्याज की होने पर 30% राशि जमा कराने पर शेष राशि माफ की जाएगी। विभिन्न लंबित विवादित प्रकरणों में बकाया कर राशि का 20% जमा किया जाने पर शेष मांग को माफ किया जाना प्रस्तावित है। स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी आगामी वर्ष 23-24 में स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट के साथ स्टैम्प ड्यूटी की मांग में समयावधि अंततः 60% तक छूट देना प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 23 लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसमें मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 22 तक के बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज व शास्ति को माफ किया जाएगा। नष्ट हो चुके वाहनों के संबंध में राहत देने के लिए उनकी बकाया देय राशि जमा होने पर नष्ट होने की तिथि के पश्चात देय कर ब्याज शास्ति को माफ किया जाएगा। दिसंबर 24 फरवरी 21 से पूर्व आरसी सरेंडर किए जाने गए वाहनों को दिनांक 30 जून तक आरसी रिलीज कराए जाने पर नियत अवधि के बाद देकर ब्याज तथा शास्ति को माफ किया जाएगा। खनन परिवहन क्षेत्र के संबंध में राहत देने के लिए ई रवाना के माध्यम से 31 जनवरी 23 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि कंपाउंडिंग फीस पर 95% तक छूट दी जाएगी। आबकारी एमनेस्टी में आबकारी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 22 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। 31 मार्च 18 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में मूल राशि में 50% की छूट दी जाएगी। दुकानों के आवंटन में की नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम वर्ष कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए बकायादारों के राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 21-22 की बकाया राशि के प्रकरणों में भी 50% की छूट दी जाएगी। रिको एमनेस्टी में रिको क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए एमनेस्टी योजना 23 लाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सेवा शुल्क और किराएदार सर्विस चार्जेज इकोनॉमिक्स रेंट्स की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। 30 जून 22 तक भूमि प्रीमियम की बकाया आउटस्टैंडिंग किस्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि 60% की छूट दी जाने प्रस्तावित है। आवंटित भूखंड पर निर्माण प्राप्त करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार रिटेंशन चार्जेज अतिरिक्त भूमि की कीमत में 80% की छूट दी जाएगी। भूखंड विभाजित भूखंड के हस्तांतरण पर देय शुल्क में 60% की छूट दी जाएगी। बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीटीपी चार्जेज एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। औद्योगिक भूखंड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किए जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। उपनिवेश क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी उपनिवेश क्षेत्र के लगभग 13,500 काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किस्तों पर 31 दिसंबर 23 तक शेष रही बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 70% छूट दी जाना प्रस्तावित है। आवंटन की समस्त बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 15% छूट के साथ ब्याज में 100% छूट देना प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारियों को क्वारी लाइसेंस धारकों को रॉयल्टी ठेकेदारों हेतु गत बजट में घोषित एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च 22 तक के बकायादारों पर भी लागू की जाएगी। साथ ही मासिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर लगाए गए शास्ति को समस्त सूचना 31 मार्च 23 तक दिए जाने पर माफ किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी सतर्कता जांच प्रतिवेदनों वीसीआर के प्रकरणों में
31 दिसंबर 22 या उससे पूर्व के लंबित प्रकरणों में छूट दी जानी प्रस्तावित इस प्रकार है। 31 दिसंबर 22 या उससे पूर्व के लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के दिशा में तो 1 लाख रुपए तक की सिविल लाइबिलिटी राशि होने पर इस राशि का 40% एवं कंपाउंडिंग राशि का 25% देकर अंतिम निस्तारण किया जाएगा। यदि सिविल लाइबिलिटी राशि 1 लाख रुपये अधिक है, 1 लाख रुपये तक इस राशि का 40%, 1 लाख रुपये से अधिक राशि का 10% एवं कंपाउंडिंग का 25% देकर अंतिम निस्तारण किया जाएगा। ये राशि 6 मासिक किस्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। यह राशि 6 मासिक किस्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 23 तक आवेदन किए जा सकेंगे। जीएसटी एमनेस्टी वर्ष 17 में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी पर लागू की गई लागू करने की प्रणाली के कारण संपूर्ण देश के साथ ही प्रदेश के व्यवसायों को भी प्रारंभिक वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतने में ही कोविड का प्रभाव भी ऊपर आ गया। ऐसे में व्यवसायों द्वारा रिटर्न भरने में देरी होना स्वाभाविक था। हमने जीएसटी काउंसिल एवं केंद्र सरकार से ऐसे व्यापारियों को राहत देने का आग्रह किया है। अभी केंद्र सरकार ने इस विषय पर कुछ सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे में भी मैं राज्य की ओर से ऐसे समस्त रजिस्टर्ड डीलर्स जो 21-22 की रिटर्न भर चुके हैं अथवा 31 मार्च 23 तक भर देंगे, उन्हें एक बार ये राहत देते हुए वर्ष 21-22 की लेट फीस की राज्यांश जो है राज्य का अंश है उसका पुनर्ग्रहण करना प्रस्तावित करता हूँ। मुझे राष्ट्र अध्यक्ष महोदय मुझे राष्ट्रगान के रचयिता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यह पंक्ति याद आ रही है। एज कंसिडर्स यूथ वेंचर्स, अर्थात आयु जहाँ विचार करती है वहाँ युवावस्था कर गुजरती है। युवा हमारी ऊर्जा है। अतः इस क्रम में प्रदेश के युवाओं को और अधिक संबल देने हेतु युवाओं को अपने शिक्षण अथवा रोजगार स्थल तक स्वयं के साधन से आवागमन के लिए दोपहिया वाहन क्रय करने में राहत की दृष्टि से राज्य में पंजीकृत होने वाले 100 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर वर्तमान में दे एक बारी कर में 50% की छूट देते हुए 4% किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मैक्सी कैब पर की परमिट फीस को निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। राज्य द्वारा राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप की स्थापना के लिए निर्धारित निष्पादित 10 लाख रुपए की सीमा तक के ऋण दस्तावेज पर स्टैंप ड्यूटी में छूट के लिए ऋण सीमा को बढ़ाते हुए 25 लाख किया जाना प्रस्तावित है। 18 से 35 वर्ष के युवाओं के स्टार्टअप द्वारा कार्यस्थल के लिए 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी क्रय अथवा 10 वर्ष से अधिक के लिए लीज पर लिए जाने पर स्टैंप ड्यूटी निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। स्टार्टअप से बिना टेंडर उपापन सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट की वर्तमान 15 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। किसान, हमारी नीतियों में किसान भाइयों और कृषि को सदैव प्राथमिकता दी गई। मैं माननीय सदन को मुनि पार्षद द्वारा रचित कृषि पार्षद का श्लोक याद दिलाना चाहता हूँ। सुवर्ण रोप्य माणिक्य वर्ष निरपी पूरी था, तथापि प्रार्थ्य यंती एवं कृषकान भक्त प्रसन्न, अर्थात भावार्थ सोना, चांदी, जवाहरात आदि विश्व का सभी धन प्राप्त कर लेने के पश्चात भी भोजन के लिए हमें किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह उक्ति कृषि की महत्ता को बताने के लिए पर्याप्त है। हम सभी का दायित्व है कि किसान भाइयों को अधिकाधिक संबल प्रदान किया जा सके। इस हेतु राज्य की कृषि उपर मंडी समितियों में दिनांक 30 सितंबर 22 तक की मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क, अन्य बकाया राशि हेतु ब्याज माफी योजना 23 लाई जाएगी, जिसमें दिनांक 30 जून 23 तक बकाया जमा कराने पर संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। इसके बाद